अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज का मेरा टॉपिक है क्रेडिबिलिटी इन रेफ्यूजी हेयरिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और अ, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। अ, मैं हूँ शौकत कमरुद्दीन हालानी। और मेरी कंपनी का नाम है हालानी। मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज इंक। और मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। और मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ और कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। इसका मतलब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी का भी माहिर हूँ। अब तक जो है वो हम 1250 से जायद केस जो होता है हम डील कर चुके हैं। और इसमें 600 टीआरवी के केसेस शामिल नहीं हैं। हमारी सर्विसेज में जो है वो शामिल है इमिग्रेशन। हम लोग जो है वो रेफ्यूजी के केसेस भी देखते हैं, हम लोग सिटीजनशिप भी देखते हैं, एलएमआईए के भी केसेस देखते हैं, पीएनपी जिसे हम प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं हम उसको भी देखते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन और स्पॉन्सरशिप। तो कुछ बातें बता दूं इस प्रोग्राम से पहले कि ये मेरा चौथा सेशन है जो कि मैं रेफ्यूजी के बारे में कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 3 सेशन कर चुका हूँ। और अगर वो 3 सेशन आपने देखने हो तो ये मेरा यूट्यूब का एक चैनल है हालानी इमिग्रेशन के नाम से। वहाँ पर जो है वो आप ये तीनों इससे पहले वाले सेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी के बारे में ही मालूम करना है तो आप जो है वो ये वाला सेशन जो है वो ज़रूर जो है वो आप सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, अ, ये सेशन जो होता है वो मैटर क्यों करता है। पहली बात तो ये, क्योंकि जब आईआरबी के डिसीजन होते हैं, आईआरबी का मतलब होता है वो कोर्ट। ये कोर्ट नहीं होती, ये ट्राइब्यूनल होते हैं, लेकिन हम इसको कोर्ट कह सकते हैं। ये एक समझे कि ना छोटी सिविल कोर्ट टाइप की चीज़ होती है। तो वहाँ पर जो है आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो डिसीजन में ज़रूर देखी जाती है। तो अगर आपका जो है वो क्लेम जो कि आप रेफ्यूजी का डालते हैं अगर वो क्रेडिबल नहीं है तो आप समझिए कि आपका पूरा जो होता है वो केस खराब हो गया। इवन अगर आपके पास जो होता है स्ट्रॉन्ग कंट्री एविडेंसेस भी जो होता है वो हों, सही है, लेकिन अगर आप क्रेडिबल नहीं है तो आपका क्लेम जो है वो फेल हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस मतलब आपकी सच्चाई, कंसिस्टेंसी आपके बयानात में तसलसल, और आपकी रिलायबिलिटी आप कितने काबिल भरोसा या काबिल एतबार हैं। अगर आपने अपनी स्टोरी में ट्रुथफुलनेस, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी नहीं दिखाई तो आपका रेफ्यूजी का केस डिनाई हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा की ही रेफ्यूजी सिस्टम का सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर आप यूएस में भी होते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी ये चीजें देखी जाती हैं। तो देखिए, क्रेडिबिलिटी जो होती है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, सही है। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। आपका मतलब कि जो आपने अपने बॉक फॉर्म में जो चीज़ कही है, सही है, और जो आपने अपनी टेस्टिमनी में मतलब जो आपने वहाँ पर बयान दिया है आरपीडी में, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन, जो कि आपकी हेयरिंग करता है, वहाँ पर जो आप टेस्टिमनी देते हैं, सही है, और जो आपने शवाहिद यानी एविडेंसेस पेश किए हैं उसमें एक तसलसल होना चाहिए, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपकी बात कुछ और आपके सबूत कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। और अब आप देखिए, आपको डिटेल्स देनी है। आपकी बात में कब क्रेडिबिलिटी पैदा होती है? जब आप अपने तमाम इवेंट्स की डिटेल्स देंगे। जो आप पे जुल्म हो रहा है, जो आपके साथ वाकया हुआ है, जो आपकी जान खतरे में है, तो आपको नेम्स बताने पड़ेंगे उन लोगों के जिन लोगों से आपको खतरा है। आपको डेट्स पता होनी चाहिए, किस डेट पर आप पर हमला हुआ, कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डेट में आपके साथ क्या क्या हुआ, सही है। आप जो होता है वो एक ये नहीं कह सकते कि आपका, मैं जो होता है मुझे मेरी जान को खतरा है, नहीं। आपकी जान को किससे खतरा है, क्या डेट थी, क्या हमला हुआ था। आपके बयानात जो होता है वो मुबहिम यानी वेग नहीं होने चाहिए। प्लॉजिबिलिटी, सही है। प्लॉजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप
आपकी जो स्टोरी है उसमें एक सेंस बनना चाहिए, उसका कोई तुक बनना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं सही, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जो होता है मेरी गाड़ी जो होता है कोई सही करके नहीं दे रहा इसलिए मुझे रेफ्यूजी, ये कोई बात ही नहीं हुई ना। सही है। आपका जाहिर सी बात है, जो आपकी प्लॉजिबिलिटी है, जो सेंस है, वो क्या है कि आपको जो है वो रिलीजियस तौर पे, आपकी नेशनलिटी की बुनियाद पर, आपको जो होता है वो पॉलिटिकल ओपिनियन की बुनियाद पर आपको क्या मसले पैदा हो रहे हैं अपने मुल्क में। सही है। आपको प्रोटेक्शन कनाडा में क्यों चाहिए। सही है जी। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी बयानात में क्रेडिबिलिटी पैदा होती है। सपोर्टिंग एविडेंसेस देना बड़ा ज़रूरी है। आप जो होता है वो डॉक्यूमेंट देंगे। सही है। और एफिडेविट्स देंगे मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें आप अपना पूरा बयान बताएंगे। इसके अलावा COI, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, ये IRB की साइट पे हर मुल्क की खुद भी दी हुई है। और जो आप बात कर रहे हो और आपका जो क्लेम है, उन दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए, उसमें एक रेलेवेंस होना चाहिए। तब आपकी बात जो होती है हम कह सकते हैं कि ये एक क्रेडिबल बात है। अब हम जाते हैं आगे। किस तरह आपकी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो आपके इसको जो होता है वो मुतासिर कर सकती है आपके क्लेम को। सही है। वो कैसे वो कर सकती है। सॉरी। आपने अगर फर्ज कीजिए कि स्मॉल कॉन्ट्राडिक्शन, माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आगे एक रियल केस आएगा उसमें मैं जो होता है रियल केस लो है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा मसला नहीं करती हैं, लेकिन आपकी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, स्मॉल कॉन्ट्राडिक्शन भी एक बड़ा जो होता है डाउट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने एक बात की जो होता है वो आपने पहले कहा मुझ पर 5 जून को हमला हुआ था, फिर आपने जो होता है ये बाद में कहा कि मेरे पास 10 दिसंबर को हमला हुआ था। या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप बाद में झूठ बोल रहे हो। सही है। आपको कोई नया इंसिडेंट आपने जो होता है ऐड नहीं करना अपनी हेयरिंग के दौरान। अभी आपको एक कहानी रास्ते में अच्छी याद आ गई और आपने उसी वक्त सोचा कि चलो एक कहानी अच्छी गढ़ लेता हूँ, नहीं। आपने बॉक फॉर्म के अंदर जो कहानी कही है, सही है, और आपने जो है वो यहाँ पर जो हियरिंग में आप कहानी बता रहे हो, उन दोनों में एक मुताबिकत होनी चाहिए। चीज़ें नहीं गढ़नी है भाई। ये आप जो है वो इसमें वहाँ पर आप कोई गेम नहीं खेल रहे हो। आप अपनी हियरिंग में जो होता है वो हो आप। इसीलिए आपके बयानात में तसलसल होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो होता है अगर फर्ज कीजिए अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन से, तो भी मसला पैदा हो जाएगा। अब ये क्या बात हुई। आप US में रह के कभी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को जर्नलिज्म की जो होता है ना आज़ादी नहीं है, मुझे वहाँ पे रिलीजियस आज़ादी नहीं है। US में ये बात नहीं चलेगी, यूरोपियन ममालिक में ये बात नहीं चलेगी। सही है। आप जो होता है वो अफगानिस्तान में रहकर ये ज़रूर कह सकते हो कि मैं फीमेल हूँ और मेरी एजुकेशन में मुझे लिबर्टी नहीं है। सही है। क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन की रिपोर्ट्स जो होता है वो ये कहती हैं कि वहाँ पर वाकई ऐसा है। लेकिन वो भी जनरलाइज चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका पर्टिकुलर केस मैटर करता है। पूरी मुल्क के क्या हालात हैं इसको IRB से कोई लेना देना नहीं है। अब हम जाते हैं आगे। और इसमें है कि IRB का मेंबर जो होता है वो ये ज़रूर देखेगा कि आप जो होता है आपकी लेक ऑफ ट्रुथफुलनेस तो नहीं है, आप सच्चाई से हट तो नहीं रहे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो है वो मेमोरी जो होता है उसमें कोई इशू आया हुआ है आपके ट्रॉमा की वजह से। आपको आपके साथ जो भी वाकयात हुए हैं उसकी वजह से आपको एक किसी सदमे में है, आपकी जो होता है वो हालत अच्छी नहीं है, आपको ट्रॉमा है, उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करने में मसला हो सकता है। ये बात मैं मानता हूँ और ये बात IRB भी मानेगा। सही है। तो आपको जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दे कि भाई मुझे पता नहीं है। सही है। आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट डेट। ओके। हाँ, उसके लगभग कोई डेट वगैरह है आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि माइनर इनकंसिस्टेंसी की वजह से कोई इशू नहीं होगा। ये मैं आगे एक रियल केस आएगा उसमें मैं बताऊंगा। आपको अपना ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना है। सही है। किस तरीके से। थ्रू मेडिकल रिपोर्ट्स, थ्रू साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स। क्योंकि
आपकी हेयरिंग के दौरान या आपकी इस पूरे केस के दौरान जो आप सबूत पेश करते हैं उसका बहुत ही ज्यादा मतलब होता है। आप वहां पर जो है वो जो भी बात करेंगे, अगर आपकी बात में वजन नहीं है तो इसका मतलब आपकी बात क्रेडिबल नहीं है। आपको बात में वजन कब आएगा? जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभार आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सकोगे तो भी आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है। वो मैं आगे एक फिर केस आएगा उसमें बताऊंगा कि सबूत ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे नहीं हैं, लेकिन सबूत का एक बहुत ज्यादा वजन है जो कि आपके केस को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करेगा, आपको केस जीतने में हेल्प करेगा। सही है। अगर आपको कुछ इशू हो रहा है, कोई चीज को जो होता है वो दोहराने में कोई मेमोरी इशू आ रहा है, तो आपका जो काउंसिल होगा, जो कि आपका वकील वगैरह होगा, सही है, तो वो वकील आपको जो है वो हेल्प करेगा कि भाई ये कुछ गैप्स हैं, वो मेंबर को बता देगा। सही है। तो ये सारी चीजें जो होता है वो आपने जो होता है बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी है और वहां पे जाके जो है वो बयान करना है। डिमीनर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डिमीनर का मतलब है कि जो आपका जाहिरी जो होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, टोन है, आई कांटेक्ट है। देखिए, अ, अगर वहां पर आपका अपियरेंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाज औक़ात कुछ लोग बड़े जो होता है इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, वो अपने आप आपे में ही रहते हैं और वो इतना ज़्यादा जो होता है वो बयान नहीं कर सकते, या कभी कभार जो कोई रेप विक्टिम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के किसी के साथ हुआ होता है, तो ये इफेक्ट करता है उसके फिजिकल अपियरेंस को। लेकिन आपको वहां पर जो होता है एक नॉर्मल जो होता है तरीके से पेश होना है, और आपको जो होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट वगैरह को इतना वेटेज नहीं दिया जाता, लेकिन आपको प्रेजेंटेबल जरूर होना चाहिए। सही है। और जो आप बात कर रहे हो, तो आपकी जो स्टोरी है वो जो होता है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन से मुताबिकत उसकी होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी है। आपका ज़ाहिरी अपियरेंस एवरेज हो चल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल ही जो होता है बिल्कुल अछूतेपन से वहाँ पे नहीं जाएंगे। और वहाँ पे देखिए, एक बात याद रखिएगा, रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा। जो बात सही है वो बात सही होगी, जो बात गलत है वो बात गलत होगी, चाहे आप रो कर बयान करें या जो है वो आप हंस कर बयान करें। रोल ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन, इस पे तो मैं पूरा एक सेशन लेने वाला हूँ। जो मेरा अगला सेशन है वो इसी पर ही है कि आप, क्योंकि आईआरबी के पास हर मुल्क की जो होता है वो एक किसको हम बोलते हैं नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज, वो उनके पास होता है। और वो जो नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज है उससे वो क्रॉस चेक करेगा कि आप जो मुल्क के हालात बता रहे हो और क्या वाकई ऐसा होता है। सही है। आप जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो होता है आप वाकई क्लेम दाखिल कर सकते हो। जिस तरह आप पाकिस्तान में रहकर ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई मैं जो होता है मैं हिंदू हूँ, मैं जो है वो ईसाई हूँ, मेरे साथ ये इशू आ रहा है। लेकिन ये काम आप इंडिया में रहकर नहीं कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ मेरे साथ ये हो रहा है। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेजेस को जो होता है वो नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी जो बात है, जो आप बयान कर रहे हो, और जो आप वहां पर जो नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज में लिखा हुआ है उससे मुताबिकत होनी चाहिए। सही है। तो और आपकी स्टोरी जो होती है वो क्रेडिबल उस वक्त नहीं होगी जबकि आपने बात बोली है और अब उस मुल्क के हालात वैसे नहीं है। सही है। तो ये बात नहीं चलेगी। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसका जो नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज है वहाँ पे सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स के क्या चीज़ें चल रही है। वहाँ पर जो होता है जर्नलिस्ट को जो होता है थ्रेट हो सकता है, वहाँ पे फीमेल्स के साथ जो होता है इश्यूज आ सकते हैं। एग्री, ये वहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बंदा इटली से आया उसके साथ ये इशू है, तो ये बात नहीं चलेगी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्लेमेंट के लिए। सही है। जो आप बॉक फॉर्म होता है, बॉक फॉर्म का मतलब होता है जिसमें आपकी रेफ्यूजी होने की पूरी स्टोरी बयान होती है। जो आप इनिशियली जो फॉर्म जमा करवाते हो, उसको जो होता है वो आप पहले से सही से रिव्यू करके जाएं। अगर आपको अपना बॉक फॉर्म ही नहीं पता, तो सामने वाला जो डिसीजन मेकर है वो आपकी बात पे कैसे रिलाई करे।
आपने जो होता है वो सच्चाई के साथ जो होता है वो बयान करनी है हर बात। और उसमें आपको बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं, बयान नहीं करनी, एग्जिजरेट नहीं करना आपने। सही है। आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देंगे तो बात बनेगी। आपको नाम, डेट, लोकेशन ज़रूरी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने बयानात में, आपको याद नहीं है तो आप मेमोराइज कीजिए, अपने सामने रख लीजिए कुछ चीज़ें आप, लेकिन आपके सामने वहाँ पे बयान बैठ के आपको पढ़ना नहीं है। सही है। आपको वहाँ बयान जो होता है वो आईआरबी के सामने जिस तरीके से एक इंसान पेश करता है बगैर देखे हुए, इस तरीके से पेश करना चाहिए आपको। आपको तमाम चीज़ें जो होता है आप ऑनेस्टली जो होता है वो बयान करेंगे अपने रेफ्यूजी केस में। सही है। और आपको जो होता है वो अपने वकील के साथ या कंसल्टेंट के साथ जो होता है वो बैठकर पूरी केस को थरली रिव्यू करना चाहिए आपको। ये सिर्फ ऐसा ऐसी चीज़ नहीं है कि कंसल्टेंट और लॉयर ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि आपको जो होता है वो सक्सेस मिलेगी। ये आपका भी काम है, क्योंकि डिसीजन मेकर आपकी स्टोरी सुनेगा वहां पर। तो क्विक चेकलिस्ट है हमारे पास, ये हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को जो होता है वो बूस्ट कर सकती है। पहले आप अपने बॉक फॉर्म को थरली रिव्यू करें, क्रॉस चेक कर लें जो आप बात बोल रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है मैच हो रही है नहीं हो रही है। सही है। और आपको जो होता है कुछ छोटे मोटे गैप्स चल सकते हैं। सही है। लेकिन मेजर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और आप रोबोट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, एक नॉर्मल जिस तरीके से बयान देते हैं उस तरीके से आप बात करेंगे। और इसके अलावा जो होता है आपने सुकून के साथ और सच्चाई के साथ वहां पर बात करनी है। अब हम देखते हैं कुछ केसेस जो होता है वो रियल में डिसाइड हुए हैं आईआरबी में, और जहां पर कुछ कुछ जगहों पे डिसीजन मेकर सही नहीं था, तो बाकायदा जो होता है फेडरल कोर्ट ने उन केसेस को जो होता है वो आरपीडी के केसेस को जो होता है वो कहा कि भाई आप दोबारा इसको सुने और अपना फैसला सही करें। ये ऐसा हुआ है। जैसे कि आरपीडी ने जो होता है वो एक क्लेम रिजेक्ट किया था क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर, तो कोर्ट ने ये कहा कि मेंबर के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उसको जो होता है वो क्लेमेंट की बात पर वो डाउट करें, क्योंकि जब आप बात करोगे तो वो आपकी बात को जो होता है वो डाउट के से स्टार्ट नहीं करेगा कि ये है ही झूठा, नहीं, वो आपकी बात सच्चाई से सुनेगा। सही कि ऐसे कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और अगर फर्ज कीजिए कि क्लेमेंट ने जो होता है वो उसका केस रिजेक्ट हुआ है, तो बाकायदा उसको जो होता है वो क्लेमेंट को क्लियरली रीजंस बताए जाएंगे कि हम आपका जो होता है वो क्लेम जो होता है वो क्यों जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्लियर रीजंस देगा आपको। सही है। तो ये जिम्मेदारी है आईआरबी की। तो कनाडा में जो होता है वो बाकायदा अदालतों को भी जो होता है वो चेक एंड बैलेंस उन पर रखा जाता है। एक और है मैकेंजी वर्सेस कनाडा का केस, और उसमें जो होता है वो ये बात जैसे मैंने इससे पहले कही कि अ क्लेमेंट बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुडंट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो झूठा है। कुछ गाइडलाइंस है इसके लिए सॉगी की, जैसे सॉगी का मतलब होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन गाइडलाइन। ये पूरी गाइडलाइन जो होता है आईआरबी की वेबसाइट पर है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग जो होता है वो बदनामी की वजह से, सही है, जो कि गे या लेस्बियन वगैरह होती हैं, वो उसकी वजह से अपनी पूरी चीज़ें बयान नहीं कर पाती। सही है। वो वोकल नहीं हो पाती। सही है। तो कोर्ट ने कहा कि ये सब गलत है, कि आपको इस तरीके से किसी पे भी आप डाउट ना करें। सही है। कि लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो होता है ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा सच्चा नहीं है। लेकिन इस चीज़ों को हमें फिर भी जो होता है एविडेंसेस फिर भी हमें जमा करने चाहिए, ताकर ताकि जो होता है हम अपना केस को जो होता है वो सही से प्रेजेंट कर सकें। अब आरपीडी जो होता है वो उस पर कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से, ये वाला जो केस आपको भी मैं बता रहा हूँ 2017 वाला, सही है, वो केस जो होता है वो छोटी सी डिफरेंसेस की वजह से स्टोरी को जो है वो नहीं माना गया था। तो रेट मतलब रेफ्यूजी एप्लीकेशन डिवीजन ने ये कहा था कि आपको जो होता है वो आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए अदालत को। और प्रिजम्पशन ये है कि आप सच्चे हैं। सही है। छोटी सी इनकंसिस्टेंसी है तो वो चल सकती है, लेकिन जो बड़ी बिग पिक्चर है वो गलत नहीं होनी चाहिए। पहले आपने केस दाखिल किया था जेंडर वायलेंस की बुनियाद पे, फिर आप बाद में चले गए रिलीजियस परसिक्यूशन की तरफ, तो वो बात नहीं चलेगी। सही है।
तो आपने जो है वो अपना केस जो होता है सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो मैं स्लाइड पेश करने जा रहा हूं, देखिए, अगर आपका केस रिजेक्ट होता है इस वजह से कि आपका कोई क्रेडिबल बेसिस नहीं है, मतलब आपने जो होता है एविडेंसेस कुछ भी नहीं दिया, आप वहां अदालत में ऐसे ही पहुंच, मतलब ये आईआरबी में ऐसे ही पहुंच गए और आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो रेफ्यूजी क्लेम चाहिए। भाई, आपका रेफ्यूजी क्लेम जो है वो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। और चलो एविडेंस पेश ना कर सके आप, लेकिन आप जो होता है वो अनप्रिपेयर्ड, सही है, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है और आप वहां चले गए और आपने अदालत का मतलब जो होता है आईआरबी का आरपीडी का वक्त जाया किया आपने, सही है। तो ये काम आप नहीं करेंगे। आपको आपको ये जो है वो केस नहीं डालना है तो आप ना डालें, सही है। आपको केस नहीं डालना है तो आप ना डालें, लेकिन ये जो होता है प्रिपेयर्ड नहीं है और आपने केस डाल दिया, ऐसा ना करें। मैनिफेस्टली अनफाउंडेड क्लेम, अगर मैनिफेस्टली अनफाउंडेड क्लेम का मतलब ये कि आप सिरे से ही झूठे हैं, मतलब कि ये क्लेम जो होता है बनता ही नहीं था, सही। आपने फ्रॉड्यूलेंट, और बहुत सारे लोग तो जो होता है वो केस को जो होता है वो स्टोरी बयान करते हैं, और कुछ कुछ तो हमारे पास भी आ जाते हैं, बोले यार हमारी स्टोरी तो बना दीजिए इसके लिए। भाई, ये वकील का या जो है वो कंसल्टेंट का काम नहीं है कि वो आपके लिए जो होता है वो स्टोरी बनाएगा। ये काम आपका है, सही है। ये काम आपका है कि आप जो होता है अपनी स्टोरी दें कंसल्टेंट को या वकील को, सही है। और लेट सपोज इसकी वजह से आपका केस जो होता है रिजेक्ट होता है, तो याद रखिएगा कि आपको अपील का राइट भी नहीं है। मतलब झूठे आदमी को तो वैसे ही कोई जो है वो नहीं मिलना चाहिए कंसिडरेशन। तो अदालत ने भी यही कहा, सही है। आरपीडी ने भी यही कहा है कि आपको राइट का अपील नहीं होगा। हाँ, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज है कि आप जुडिशियल रिव्यू पे चले जाएं, सही है। मेन अदालत है फेडरल कोर्ट, वहां पे जाएं और वहां पर जो होता है इसकी जो होता है आप अपील दायर करें। आपको रेफ्यूजी अपील डिवीजन में आपको जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप झूठे साबित हो गए तो आपको फौरन फौरन से कनाडा से रिमूव कर दिया जाएगा, सही है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका क्लेम जो होता है एनसीबी या एमयूसी, मतलब नो क्रेडिबल बेसिस और मैनिफेस्टली अनफाउंडेड क्लेम की वजह से आपका जो होता है वो केस रिजेक्ट ना हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रिपरेशन एंड क्रेडिबिलिटी, ये है आपका जो होता है असल चीज। यही वो चीज है जिसकी वजह से आपके केस में जो होता है वो जान पैदा होगी, सही है। याद रखिएगा कि रेफ्यूजी वाले के जो केसेस होते हैं ये कोई आसान नहीं होते हैं, सही है। आपने जो होता है ये स्टंट खुद से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें तो पता नहीं है, सही है। मैं जो है चैट जीपीटी से काम करवा लूंगा, मैंने इससे ये सुना था, मैंने उससे वो सुना था। यहाँ पर जो आप बोलोगे वो आपकी बात सुनी जाएगी, जो एविडेंस पेश करोगे वो हमेशा के लिए आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए क्रेडिबिलिटी जो होता है आपके इस पूरे क्लेम की जान है। अगर आपका क्लेम क्रेडिबल नहीं है तो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, कंसिस्टेंसी, डिटेल एंड ऑनेस्टी, ये है आपके पूरे केस की जान। इसमें आपको ये आपने इस तरीके से आप रहे कंसिस्टेंट, डिटेल ओरिएंटेड और विथ ऑनेस्टी, तो फिर जो है वो आपका केस जो होता है क्रेडिबल माना जाएगा। इवन आपके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं लेकिन आप क्रेडिबल ही नहीं हो, सही है। आपने इतने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए हो लेकिन आपके बयानात जो होते हैं वो घूम रहे हैं आगे पीछे, केस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। विथ प्रिपरेशन, सही, इसीलिए तैयारी, सही है। तैयारी वो चीज़ है जो कि आपको क्लेम में जो होता है वो सक्सेस दिला सकती है और आपकी जो स्टोरी है उसमें जान पैदा कर सकती है, सही है। तो ये था मेरा आज का सेशन। अगर आपको रेफ्यूजी से रिलेटेड, क्योंकि ये मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, आपने मेरे आरसीआईसी के डिजिग्नेशन के साथ देखा होगा कि मैं आईआरबी भी हूँ, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड का जो होता है वो मैंने एग्जाम्स होते हैं उसको हमने जो होता है वो पास किया हुआ है। तो आरसीआईसी आईआरबी जो होता है आपका केस आगे तक लेके जा सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।